Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you're doing well and great. So in today's session we discuss about your human reproductive system, that is your male and the female reproductive system. So we start the male reproductive system के अंदर आपके कौन से organs होते हैं. आपके male reproductive system के अंदर sperm duct है, bulbourethral, urethral gland है, seminical vesicle है, bladder है एंड आपके स्पर्म डक्ट है, यूरेथा है और पैनिस है. ये सारे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टीज है वो आपकी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल, जो आपके मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है. टेस्टीज क्या करती है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आपके प्रोड्यूस करती है. और टेस्टीज आपकी जो ये है, ये वाला जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं. और जो आपके मेल गैमीट्स जिसको बोलते हैं, सेक्स सेल जो है मेल गैमीट, वो आपके सिक्रीट करते हैं क्या, स्पर्म. क्या होता है जो मेल गैमीट है उसे क्या है, वो कौन सी गैमीट है, आपकी स्पर्म है. टेस्टीज के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं. टेस्टीज आपके अंदर क्या है, टेस्टीज के अंदर क्या होता है, ये ओवल शेप का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. और इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है आपके पास, कैसे ये प्रोसेस करता है, मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टीज के अंदर. टेस्टीज के अंदर एनक्लोज होता है एक दो स्मॉल बैग्स होते हैं स्किन के, दो स्मॉल बैग्स होते हैं स्किन के, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केरोटल सैक. क्या बोलते हैं, स्केरोटल सैक. बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. जो टेस्टीज होती है, ये जो पूरा बन रहा है आपका इस तरीके से, ये पूरा जो है ये क्या है आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है. दो टेस्टीज को दो स्मॉल बैग से जो लगे हैं ज्वाइन करके आपका क्या बनता है, स्क्रोटल सैक बनता है. सबसे पहले स्पर्म आपका यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है. टेस्टीज आपकी प्रोड्यूस्ड होती है, टेस्टीज के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं. फिर वो स्पर्म्स आपके इन बैग से अंदर से, स्क्रोटल बैग है, इन सैक है, इसके अंदर से जाते हैं. और टेस्टीज जब ज़्यादा काम करेंगे, एफिशिएंटली जब काम करती हैं, जब आपका बॉडी टेम्परेचर से ब्लो होता है. ओके और ये आपके आउटसाइड द बॉडी होते हैं, किसके अंदर, स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके स्पर्म. अब हम बात करें स्पर्म जो फॉर्म होते हैं टेस्टीज में, वो आपके बाहर अंदर किसकी वजह से करते हैं, एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इस ट्यूब की वजह से करते हैं. स्पर्म जो है टेम्पररी स्टोर होता है इस ट्यूब के अंदर. फिर आपका एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट, इसमें जाता है आपका, स्पर्म डक्ट में जाता है. फिर ये ऑर्गन आपका स्पर्मिटाइज में स्टोर होने के बाद कुछ टाइम तक टेम्पररी, उसके बाद आपका किस में जाता है, स्पर्म डक्ट में जाता है. स्पर्म डक्ट के बाद आपके सेमिनिकल वेसिकल ऑर्गन्स इसमें पास होता है. उसके बाद सेमिनिकल वेसिकल के बाद आपका कहाँ जाता है, ये एक अनदर ट्यूब जो ज्वाइन होती है जिसको हम कहते हैं यूरेथा. क्या है, यूरेथा, इसमें जाता है. इसके अंदर स्पर्म एक लिक्विड कैरी करता है, वो लिक्विड क्या होता है, सेमन. उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, जो स्पर्म कैरी करता है उसको बोला जाता है सेमन. ओके एपिडेमाइज से सेमिनिकल वेसिकल से यूरेथर, फिर यूरेथर से आपका यूरेथा क्या करता है, कैरी करता है स्पर्म को और पेनिस तक पहुंचाता है. पेनिस फिर क्या करता है, ओपन हो जाता है आउटसाइड की तरफ. फिर इस तरीके से आपका पेनिस पे पास होता है. पेनिस जब अपना पास करता है स्पर्म मैन बॉडी से ह्यूमन बॉडी के लिए, कब करता है, जब उसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कराना होता है. आई होप आपको समझ आ गया. दो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्केरोटल सैक बोला जाता है. यहाँ से आपका स्पर्म जो है कैरी किया जाता है, टेम्परेरी एक ट्यूब है एपिडेमाइस, इसके अंदर कैरी किया जाता है एपिडिडाइमिस. क्या है, एपिडिडाइमिस, इसके अंदर कैरी किया जाता है. उसके बाद आपका स्पर्म डक्ट के अंदर जाता है, एक ट्यूब आपको दिख रही है दो. उसके बाद आपको किसमें, स्पर्म डक्ट में, उसके बाद आपका ये
स्पर्म डक्ट से जाता है सेमिनिकल वेसल। स्पर्म के अंदर कौन सा लिक्विड प्रेजेंट होता है? सेमन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद ये यूरेथ्रा से पास होता है, फिर आपका ये पेनिस में स्पर्म जाके पास हो जाता है। फिर रिप्रोडक्शन के लिए पेनिस स्पर्म को पास करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। अब हम समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन है आपका, ओवरीज होती है रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और टेस्टीज होती है मेल में। ओवरीज किस में होती है? फीमेल में रियल। ओवरीज क्या करते हैं? फीमेल गैमीट बनाता है, और वो फीमेल गैमीट कौन सी है? मेल। इसमें तो टेस्टीज जो है आपके फीमेल मेल गैमीट बनाती है, वो क्या है? स्पर्म। और इसके अंदर ओवरीज हैं जो आपकी फीमेल गैमीट बनाती है, वो क्या बनाते हैं? एग और ओवा, जिसको ओवम भी बोलते हैं। ओके, ओवरीज क्या है? फीमेल गैमीट बनाती है, इसको एग और ओवा बोलते हैं। ओवरीज के जस्ट अबव आपके क्या होते हैं? ओविडक्ट, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, जिसके ये ब्लॉक होते हैं। आपको होता है उसको IVF प्रोसेस इन वाइट्रो विक्टिलाइजेशन से उनका बेबी बॉर्न किया जाता है। पर इसके अंदर वुमेन के अंदर क्या होता है? इस फैलोपियन ट्यूब्स होती है, आपको दिख रही है ओवरी। ये आपका ये क्या है? ओवरी। ओवरी के जस्ट ऊपर आपके ये ओविडक्ट है, और इनको क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। कैसे क्या प्रोसेस होता है? ओविडक्ट जो है डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होते हैं ओवरी से, यहाँ पे एक फनल शेप ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? फनल ऑफ ओविडक्ट कहा जाता है, जो कवर करती है पूरी ओवरी को। जो एग रिलीज होता है आपका ओवरी से, वो किस में जाता है? ओविडक्ट में जाता है। हर एक मंथ में एक एग आपका रिलीज होता है। जो रिलीज ऑफ एग है ओवरी से, जो रिलीज हो रहा है एग, द रिलीज ऑफ योर एग फ्रॉम द ओवरी, दैट इज कॉल्ड योर ओवुलेशन। द रिलीज ऑफ एग, the release of egg from the ovary, that is called your ovulation। क्या बोलते हैं? जो एग आपका रिलीज होता है ओवरी से, वो ओविडक्ट में जाता है, इस वजह से फनल शेप ऑफ ओपनिंग की वजह से जाता है। तो जो रिलीज हो रहा है एग का, हर एक मंथ एक एग रिलीज होता है। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी is called your ovulation। I hope you understand। ओवल्यूशन का प्रोसेस करने के बाद फर्टिलाइजेशन जो है एग का टेक प्लेस करता है। स्पर्म क्या करता है? एग किसके थ्रू होता है फर्टिलाइजेशन? स्पर्म के थ्रू होता है, वो भी ओविडक्ट के अंदर। दो ओविडक्ट होते हैं जो बैग लाइक ऑर्गन किससे कनेक्ट होते हैं? बैग लाइक ऑर्गन आपको दिख रहा है, ये रहा बैग लाइक ऑर्गन, यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं। आपके दूसरे एंड से जब पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है आपका किसका? फर्टिलाइज एग का पूरा जब डेवलप, वो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। और वो कहाँ पे होता है? यूट्रस के अंदर होता है। तो यूट्रस किससे कनेक्टेड होता है? आपके यूट्रस जो है किससे कनेक्टेड है? यूट्रस जो ये क्या है? यूट्रस है, ये किससे कनेक्टेड है? एक सर्विक्स आपकी ओपनिंग होती है, उसके बाद आपका वेजिना आउटसाइड का ओपन हो जाता है। एक ट्यूब है ओपनिंग, इसको बोलते हैं सर्विक्स, उसके बाद वेजिना जो आपका आउटसाइड की तरफ। वेजिना क्या है? रिसीव करता है आपके स्पर्म को जो पेनिस के थ्रू आता है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन आपका टेक प्लेस करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो एग होता है ओवरी से ओविडक्ट में जाता है, जो फनल शेप है। उसके बाद ओविडक्ट से जो भी एग रिलीज होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ पे जाते हैं? जो यूट्रस में जाते हैं। यूट्रस के बाद आपके कहाँ जाते हैं? यूट्रस से फिर आपका डेवलपमेंट यहाँ पे बेबी का होता है। फिर एक थ्रो नैरो ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं क्या? सर्विक्स बोलते हैं। और उसके अनदर ट्यूब वेजिना उसकी तरफ ओपन हो जाते हैं वेजिना से आउटसाइड द बॉडी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम समझेंगे आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जो स्पर्म है क्या होता है? जो पेनिस क्या पास करता है स्पर्म ह्यूमन बॉडी के अंदर, फिर एक फर्टिलाइज एग आपका हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कैसे जाता है? वेजिना के थ्रू जाता है। स्पर्म जो मेड होता है टेस्टिस के अंदर, वो पेनिस के थ्रू जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्रू वेजिना। ठीक है, स्पर्म एंटायर हुआ वेजिना के अंदर,
यूट्रस से पास होता है, फिर ओविडक्ट में जाता है। ये सब कौन हेल्प करता है? आपका जो स्पर्म का टेल है वो हेल्प करता है रीच करने के लिए ओविडक्ट। इस तरीके से क्या होता है, आपका जो रिलीज करती है ओवरी एग वो ओविडक्ट में जाते हैं, और एक स्पर्म जब एंटायर कर जाता है उसके अंदर जो फ्यूजन हो जाता है स्पर्म और एग का, वहीं पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है और वुमेन आपकी क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है। जब एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है, एम्ब्रियो में क्या है, जब तक एम्ब्रियो आपका सेटल डाउन हो जाता है यूट्रस के अंदर, उसके बाद क्या होता है, उसकी एम्ब्रियो की आपकी ग्रोथ होने लगती है। एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है वो आपकी, जिसमें एम्ब्रियो एक फुली डेवलप्ड नहीं बोल सकते, वो एक क्या है, आपका अनडेवलप्ड स्टेज है। जब फुली डेवलप के लिए कम से कम 9 मंथ होता है, जब फुली डेवलप्ड आपका बनता है, जब आपको पूरे ऑर्गन्स, हैंड्स वगैरह सब आपको आइडेंटिकल्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपका बेबी पूरा अच्छे से उसके सारे पार्ट्स आइडेंटिकल हो गए, तो उसको बोलते हैं हम फीटस। जब पूरा एम्ब्रियो आपका डेवलप्ड हो जाता है, अच्छे से उसके पार्ट्स आइडेंटिकल होते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स हैं, तो उस वाली चीज़ को बोला जाता है फीटस। क्या बोला जाता है? फीटस। जब पूरा आपकी बेबी की ग्रोथ हो जाती है। I hope you understand about the male reproductive and the female and how the baby born, how months is take. Okay, तो ये इस तरीके से होता है। जब स्पर्म आपका पेनिस के थ्रू वेजिना के अंदर जाता है, इस तरीके से वुमेन आपकी क्या है, प्रेगनेंसी एग्जिस्ट करती है। हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे प्रेगनेंसी कैसे आपकी होती है। तो फ्यूज़न होता है, तो उसी की तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू सो मच। हाई, हियर आई एंड अप माई सेशन। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।